हर हर महादेव। राम राम सभी को। एक बार स्वामी श्रद्धानंद के पास एक वृद्ध आए। वह अपने बेटे और बहू की उपेक्षा से दुखी थे। उन्होंने श्रद्धानंद जी से पूछा, कृपया मुझे कोई ऐसा गुण बताइए जिससे मैं अपना शेष जीवन परिवार में रहते हुए सम्मानजनक ढंग से बिता सकूं। इस पर श्री स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा, मैं आपको 4 सूत्र बताता हूँ, उनका पालन करेंगे तो परिवार में सबके प्रिय बने रहेंगे। सबसे पहली बात तो यह है, यदि परिवार में सम्मान के साथ रहना हो तो बुढ़ापे में भी कभी खाली हाथ नहीं बैठना चाहिए। जितना भी संभव हो कोई न कोई कार्य जरूर करते रहना चाहिए जिससे सभी आपकी उपयोगिता समझे। दूसरी, कम से कम बोलना चाहिए। ज़्यादा बोलने से माहौल बिगड़ने का खतरा रहता है और शक्ति और बुद्धि दोनों कमजोर होती हैं। तीसरा, बिना मांगे कभी सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वृद्ध होने पर परिवार के कर्ता धर्ता आप नहीं रह जाते और जो कर्ता धर्ता होते हैं वे आपकी सलाह सुनना नहीं चाहते। चौथी बात यह है, शरीर और मन के कमजोर होने के बाद यानी वृद्धावस्था आने के बाद सहने की एक आदत विकसित करनी चाहिए। सहनशीलता ही परिवार को साथ रखने का मुख्य माध्यम है। प्यारे भक्तजनों, यह जीवन ऐसे ही बीतता जा रहा है। जीव इस संसार में 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। एक योनि में जन्म, अगली बार उसे किसी योनि में जाना है, तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि इस योनि में उसने अन्य किस योनि पर कृपा अथवा अत्याचार किया है। जिस योनि पर वह अत्याचार करता है उस योनि के कर्मों को भोगने के लिए उसे अगला जन्म उसी योनि में लेना पड़ता है। इस प्रकार वह जलचर, थलचर और गगनचर आदि की सभी योनियां भोगता है। कोई भी ज्योतिष विज्ञान आपके जन्म और स्थान की गणना करके ये तो बता सकता है कि आप पिछले जन्म में किस योनि में थे, परंतु आगे भविष्य में आप किस योनि में जाएंगे उसको ज्ञात करने के लिए उनके पास कोई तरीका नहीं है। यह तो केवल इस बात पर निर्भर करता है कि आपने इस जीवन में कितने अच्छे कर्म किए और कितना बुरा कर्म किया। भगवान ने यह मानव जीवन अपनी गलतियों को सुधारने के लिए दिया है। इस मानव जीवन के बाद तो फैसले की घड़ी आती है। आपके पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वह इस जीवन मरण चक्कर से मुक्ति पाकर मोक्ष की प्राप्ति कर ले या फिर दोबारा से इन 84 लाख योनियों में भटकता रहे। अब ये फैसला तो आपके हाथ में है कि आप कौन सा मार्ग चुनना चाहते हैं, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। शुक्रिया सभी का।